हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप करे सी लीनियर इनइक्वैलिटीज़ जिहदे आप नैक्सट हम देखा ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन। इन्नी चीज़ में समझते पहला ए बी सी साढ़े को कोई 3 रियल नंबर है क्लियर। तो इतने इक्वेशनस किहड़ियां बन सकदियां ए एक्स प्लस वी वाई लैस दैन सी, ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर दैन सी, या फिर ए एक्स प्लस वी वाई लैस दैन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। ये साढ़े को 4 इक्वेशनस बन सकदियां। इन्होंने आप बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरीएबल, बिकॉज इतने 2 वेरीएबल असीं एक्स ते वाई यूज़ कर रहे हैं क्लियर। सो पहला उन्हें यही समझाने की कोशिश की है कि जो रियल नंबर है ने ये तो इन्हों तो आप ए वाली लीनियर इक्वेशन बना सकते इन द 2 वेरीएबल। हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ये जो ग्राफ होएगा ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू सी दा वो की होएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो डिवाइड करेगा एक्स वाई प्लेन 2 पार्ट दे विच। देखो किदा ये लेट से एक्स प्लेन आ वाई प्लेन आ, ये ग्राफ है ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू सी दा। इनू 2 पार्ट्स दे विच देखो डिवाइड कर इस प्लेन 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रहा कि नहीं। हुण जिहड़ा पार्ट रिप्रजेंट करेगा ए एक्स प्लस वी वाई लैस दैन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू सी नू इस तो इक्वल टू भी नाल आ रहा उन्होंने आप बोलते क्लोज्ड हाफ स्पेस। उन्होंने की बोलते हैं क्लोज्ड हाफ स्पेस। तो जिहड़ा रिप्रजेंट करेगा इस ग्राफ दे ए एक्स प्लस वी वाई लैस दैन सी एंड ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर दैन सी उन्होंने बोलांगे ओपन हाफ स्पेस। यही फर्क आ जो तो ग्रेटर दैन इक्वल टू या लैस दैन इक्वल टू का साइन आएगा उन्होंने आप क्लोज्ड हाफ स्पेस लेना, जो सिंपल ग्रेटर दैन या लैस दैन उन्होंने बोलना ओपन हाफ स्पेस क्लियर। उस तो बाद एल्गोरिदम अप्रोच है जिसे दसिया किदा किदा करना। सब तो पहला कन्वर्ट करना गिवन इक्वेशन इंटू द ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू सी ले लेना, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाना एक्स वाई प्लेन च। फिर असी पॉइंट पता करने कि जिथे एक्स ते वाई जोड़े मतलब एक्स नू वाई नू पुट करते मीट करते आपस ज्वाइन द 2 पॉइंट ज्वाइन करके आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बना लैनी है। जे इक्वेशन लैस दैन सी हैगी एक डॉटर लाइन ड्रॉ करनी है, इफ द ग्रेटर द लैस दैन इक्वल टू आ फिर थिक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सिलेक्ट पॉइंट 0 0 इफ इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, जे तो नहीं लाई करते तो सबस्टिट्यूट करने कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द गिवन इक्वेशन मतलब करने इफ द इन इक्वेशन इज सैटिस्फाइड शेड करना पोर्शन ऑफ द प्लेन इधर नू रीजन वाल नू, ठीक है। अदरवाइज ए तो परे द शेडेड पोर्शन रिक्वायर्ड सोल्यूशन सैट। जो तुहानूं याद हो तुसीं मेरी LLP वाली वीडियो देखी हो लीनियर प्रोग्रामिंग ते उहदे विच मैं तुहानूं ये ग्राफ सारे दसे सी किद्दां ड्रॉ हुंदे ठीक है। बट इत्थे मैं अगेन यही वाला पूरा जिहड़ा मैथड हुण आपां क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ना उसे तुहानूं सारा समझा दिंदी है। सो क्वेश्चन ते मूव करिए। जिहदा क्वेश्चन देखो तो साडे कोल है ये देखो तुहानूं दित्ता होया एक पार्ट दित्ता होया ये दसिया होया 0 लैस दैन सिलेक्ट ये वाला क्वेश्चन देखते आप सब तो पहला सॉल्व ग्राफिकली एक्स लैस दैन 2 एंड सैकेंड है वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। मॉड दसिया होया सब तो पहला मॉड एक्स लैस दैन 2। देखो मॉड एक्स लैस दैन 2 सब तो पहला कन्वर्ट कर लो इक्वेशन इक्वल टू की फॉर्म च लिख लो। मॉड एक्स इक्वल टू की आ गया 2। उस तो बाद की करो हम ओपन करोगे तो एक्स की आएगा प्लस माइनस 2 ये तो तुहानूं पता है विच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हुण एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे ना। देखो एक्स इक्वल टू एक बारी 2 है एक बार एक्स इक्वल टू -2 पॉइंट लोकेट कर लो। एक्स का पॉइंट इतने 2 आ जाएगा उत्थों ग्राफ ड्रॉ हो गया तो एक्स इक्वल टू -2 का इतने हो गया। उस तो बाद आप की करना यानी डिवाइड करता हुण क्लीयरली जीरोज के जीरो सैटिस्फाई कर रहे कि नहीं इस इक्वेशन, ठीक है। हुण हैंस ईच पॉइंट ऑफ बिटवीन एक्स -2 एंड एक्स इक्वल टू 2 एक्सक्लूडेड ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी इस तो इलावा सारे पॉइंट्स जोड़े हैं इनू की करेंगे सैटिस्फाई करनगे इनू तुसी टूवर्ड्स द जिहड़ा रीजन इनू की कर दोगे छेड कर दोगे क्लियर। इनू आप रीजन वालों शेड कर देना। यदि वाई है मॉड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 सब तो पहले इक्वल टू लेना वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। हुण वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3 है तो वो करना तुसी वाई ते ड्रॉ करना, ठीक है। जो एक्स से ड्रॉ सी ना हम वाई का एक वाले +3 ऊपर आ जाएगा -3 नीचे आ जाएगा तो उन्होंने तुसी शेड कर देना, ठीक है। बट हुण देखो आप 0 0 सैटिस्फाई करवाने। अच्छा ये हाँ ये किद्दां पता लगता कि असी ओरिजन वाल शेड कराना या ओरिजन तो परे शेड करवाना ये भी तुहानूं दस दी हाँ। इत्थे तुसी 0 पुट करो एक्स की जगह 0 पुट करो लैस दैन 2 0 लैस दैन 2 हैगा ना बिल्कुल सही। तो असी इहनूं की करना रीजन दे वाल शेड करवा देना। किद्दां नूं शेड करवाना रीजन दे वाल नूं। हुण जिद्दां इहदे विच देखो ग्राफ तो मान लो मैं वाई मॉड वाई इक्वल टू 3 का ड्रॉ कर लिया। लेट्स से ये मैं ग्राफ बनाया इत्थे वाई +3 आ गया इत्थे वाई -3 आ गया, ठीक है। मैनू लाइन पता लग गई। हुण मैं इहदी शेडिंग ओरिजन तो परे नूं करां या ओरिजन दे वाल नूं करां किद्दां पता चलेगा वो असीं करना। इत्थे जिहड़ी मैनू वैल्यू दित्ती ना मॉड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 तुसीं वाई की जगह 0 पुट करो कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 हुंदा। इज दिस ट्रू? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो कभी भी रीजन वाल शेड नहीं होगा रीजन तो की होएगा परे नूं शेड होएगा। सो ये देखो तुसीं समझ जाओगे ये देखो, ठीक है, क्योंकि ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा उस चीज़ नूं इस करके ग्राफ ओरिजन तो परे नूं शेड होएगा। सब बहुत ईजी हुंदा पेपर तुहानूं इदां हो सकदा वो तुहानूं सिंपल
ਲੈਟ ਸੇ पेपर ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन आएगा उन्हें ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੇਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ x y ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ x + 2y - 4 = 0 ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਨੂੰ ਕੁਛ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2y = ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਤੇ y = ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ 0 2। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, x ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ y 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਈ ਵੀ x ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, x ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ प्लस आ y की जगह भी 0, 2 × 0 0 -4 ਲੈਸ ਦੈਨ 0, -4 ਲੈਸ ਦੈਨ 0 आ गया। कि ये गल सच आ, -4 0 तो छोटा होंदा, बिल्कुल सही है। तो तुसीं इहनूं शेड किधर नूं करना, ओरीजन दे वल नूं, बस इहनूं किधर नूं शेड करना, ओरीजन दे वल नूं, इदां पता लगदा सानूं, ठीक है। सो क्लीयरली ये डिवाइड तो कर रहा, फिर आप 0 0 पॉइंट पुट करके देखिए वो सैटिस्फाई कर रही, क्लीयर। बस इदा ही करना तुसीं कि ये शेडिंग, उन्हें शेडिंग ही पेपर से अलग अलग 4 ऑप्शन दे देने, जो क्वेश्चन आया तो वो तो ही निकल जाने। नैक्सट ये क्वेश्चन देखते हैं, वेट आई थिंक ये है y लेस दैन 3, y लेस दैन 3 है तो y = इत्थे 3 आ जाएगा। सब तो पहला तो y = 3 वाली लाइन हो गई ड्रॉ। हुण उस तो बाद 0 पुट करके देखो कि इत्थे तो एक क्वेश्चन सीगा y लेस दैन 3, सो y जगह 0 पुट किया कि 0 3 तो छोटा है, बिल्कुल सच है, तो उन्होंने ओरीजन वाल तुसीं की कर देना, शेड कर देना, सिंपल हैगा। ये वाला क्वेश्चन देखो 2x - 3 > = 0, पहले इन्हूं इक्वल टू 0 रख लो, तो इत्थों 2x कितना इक्वल टू आ गया, 2x = आ गया 3, तो x कितना आ गया 3/2, सो 3/2 दैट मीनस 1.5, सो 1.5 ते लाइन ड्रॉ हो गई। ये 2x - 3 = 0 दी। हुण आपां देखना ओरीजन दे वल नूं शेड होना कि ओरीजन तो परे नूं, तुसीं x जगह 0 पुट करो, 0 - 3 > 0, कि -3 0 तो वड्डा हुंदा नहीं हुंदा ना, सो सैटिस्फाई नहीं हुई, ओरीजन तो परे नूं शेड कर देना तुसीं। जे ये गल सही हो जाती, मतलब इत्थे जो आपां पुट करके 0 0 पुट करके सही हुंदा, फिर आपां इहनूं ओरीजन दे वल नूं शेड करना सी, बस यही फर्क हुंदा, ठीक है। शेडेड रीजन हुण परे नूं चल गया उत्तों। इदां ही तुसीं 4th सम देख सकते हैं, y लेस दैन इक्वल टू -3, पहला y = -3 आ गया, उत्थे ग्राफ ड्रॉ हो जाना, जिदा +3 तो इत्थे -3 ते फिर तुसीं 0 पुट करके देख लेना। हुण 0 लेस दैन इक्वल टू -3 है, 0 जिहड़ा -3 तो छोटा है, जो तुहाडी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो तुसीं ग्राफ जिहड़ा ओरीजन तो परे नूं शेड कर देना। हुण देखो 0 लेस दैन इक्वल टू आ गया -3, जद कि 0 -3 तो वड्डा है, ठीक है। सो तुसीं ओरीजन तो उहनूं परे नूं शेड कर देना, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन सीगे हो गए अपने। एक एक्स देखो एक क्वेश्चन है इत्थे x > -2, पहले x = -2 ले लो, -2 ते लाइन ड्रॉ हो गई। उस तो बाद असीं इत्थे 0 पुट करना, 0 > -2 बिल्कुल सच है, इन्हूं ओरीजन दे वल नूं शेड कर दो, सिंपल हैगा। इदा जे तुसीं इदा करोगे बहुत ईजी रहेगा। ये क्वेश्चन देखो 3x - 5y + 8 = 0, तुसीं x नूं कुछ पुट करो, फिर y की वैल्यू निकल जानी। इदां तुसीं 2 पॉइंट कोई कढ़ लेने तो लाइन ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। x नूं पुट करके 10th च भी इदां दे सम करदे हुंदे सी ना, सिंपल वाली लाइन वाले ड्रॉ करने वाले। उस तो बाद तुसीं इहदी जगह 0 पुट करो, x जगह 0 पुट किया, 0 आ गया, -0 + 8 > 0, सो इत्थे आ गया 8 > 0, कि 8 ग्रेटर हैगा 0 तो बिल्कुल हैगा, तुसीं इहनूं ओरीजन दे वल नूं शेड कर देना। जे नहीं गलत आ जाता फिर परे नूं शेड हो जाना सी, ठीक है। नैक्सट इज़ बस इन्ने क्वेश्चन हैगे आ, इन्ने क्वेश्चन नूं ध्यान नाल कर लेना। जो ग्राफ दा सिंपल क्वेश्चन आएगा जे आया तो ग्राफ दा, ठीक है, कुछ ज़्यादा औखा नहीं हैगा। ये विच नाल ही सोल्यूशन दस्सिया होया कि हेयर ईच पॉइंट इन द शेडर रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन। हुण इंक्लूडिंग पॉइंट इंक्लूड कदों होने, जो इक्वल टू का भी साइन दिता उदों इंक्लूड हो जाने, जे इक्वल टू का साइन नहीं दिता फिर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो ये हैगा द शेडेड पोर्शन रिक्वायर्ड सोल्यूशन ईच राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन डिटरमाइन द, मतलब वो तो राइट हैंड साइड सारे होंगे पॉइंट,
ठीक है। जे इक्वल टू भी होवे फिर इनकलूड कर लेना, उन्होंने पॉइंट्स में भी इनकलूड कर लेना। जिदा ये देखते हैं आप 2x - 3 ये देखो इत्थे इक्वल टू का भी साइन दिता तो वो पॉइंट भी नाल इनकलूडिंग हो जाने, इनकलूडिंग ऑल पॉइंट ऑन द लाइन। बस इक्वल टू का मतलब नाल वो भी पॉइंट इनकलूड होने होंगे आ। क्लीयर। अदरवाइज उस तो राइट हैंड साइड वाले जो परे नूं शेड होया, नहीं तो लैफ्ट हैंड साइड वाले जो उधर नूं शेड होया, बस उस अकॉर्डिंग तुहानूं करने। बाकी तुसीं इहनूं पढ़ के देखी जाओ, कुछ ज़्यादा औखा नहीं हैगा। ठीक है, ईजी है। जिदा हुण इहदे ते भी सीगा y ग्रेटर दैन इक्वल टू सी ना, इक्वल टू भी नाल इनकलूडिंग पॉइंट आ जाने, सारे पॉइंट नाल इनकलूड हो जाने। ठीक है, जिदा इत्थे लिखिया भी होएगा देखो इनकलूड हो जाएंगे पॉइंट नाल। ठीक है, इनकलूडिंग पॉइंट ऑन द लाइन वो साडे कोल बायोंड। बायोंड मतलब इस तो परे, इदा भी पूछा जा सकता पेपर च, जे परे नूं बायोंड नहीं तो वल नूं हो जाने। ठीक है, जिदा ये बायोंड सीगे, ये अलग अलग किसी बायोंड होणगे, किसी तो वो वल नूं होणगे। ठीक है, रीजन के वल नूं होणगे, कोई रीजन तो परे नूं होणगे, राइट हैंड साइड लैफ्ट साइड। जो तुहानूं कॉन्सैप्ट क्लीयर है ना, तुहानूं जिद्दां मर्जी लिख के पा देवे, तुहानूं क्वेश्चन पता होना कि हाँ इनूं इद्दां करना आपां। क्लीयर। सो जो वीडियो पसंद आई मैं लाइक एंड कमेंट करके दसना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।